एक ऐसा शख्स जिसके पास इतना सोना था कि इसे उठाने के लिए ताकतवर आदमियों की पूरी फौज चाहिए थी। एक ऐसा शख्स जिसकी चाबियां अकेली इतनी भारी थीं कि कई खच्चर उनके बोझ तले दब जाते। मगर एक ही रात में जमीन इसे, इसके महल्लात को, इसके खजानों को हमेशा के लिए निगल गई। ये कहानी है कारून की, वो शख्स जिसने समझा कि दौलत इसकी अपनी मेहनत का नतीजा है, अल्लाह की अता नहीं। इस कहानी के आखिर तक रुकिएगा, क्योंकि इसमें वो सबक है जो हर इस इंसान के लिए है जो आज दौलत के नशे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माना था जब सहरा की रेत के नीचे एक ऐसी कहानी दफन थी जो आज भी इंसानों के लिए सबसे बड़ी नसीहत है। ये किस्सा है बनी इसराइल की एक बस्ती का, जहां लोग सादा, आजिज़ी और मेहनत की ज़िंदगी गुजारते थे। उन्हीं में एक नौजवान था, कारून। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की कौम से बाज़ रवायात के मुताबिक उनका करीबी रिश्तेदार। इब्तिदा में कारून एक नेक, आलम और आजिज़ इंसान था। इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जब वो तौरात पढ़ता, लोग सुनकर रो पड़ते। मगर फिर अल्लाह ताला ने इसे ऐसी दौलत अता की जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। खजानों के अंबार, जवाहरात से भरे संदूक, सोने के घेर, सब कुछ कारून के कदमों में था। इसकी चाबियां इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाने के लिए ताकतवर आदमियों की जमात दरकार होती, और जब वो चाबियां ले जाई जाती तो एक पूरा काफिला उनके बोझ तले चलता। कारून अब एक अजीम अलशान महल का मालिक था, जहां हर दीवार सोने से चमकती थी। दौलत ने आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में तकब्बुर भर दिया। जब वो गलियों से गुजरता तो नौकरों, चाकरों और मुहाफिजों का जुलूस इसके साथ होता, और लोग हैरत से देखते रह जाते। इसकी कौम के चंद नेक लोग इसके पास आए और कहा, ए कारून, जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है इससे आखिरत का घर तलाश कर, और दुनिया में से अपना हिस्सा भी मत भूल। लोगों के साथ भलाई कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और ज़मीन में फसाद मत फैला, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। मगर कारून ने ये नसीहत रद्द कर दी। इसने तकब्बुर से कहा, ये दौलत तो मुझे सिर्फ इस इल्म की बना पर मिली है जो मेरे पास है। आम लोग जब इसकी शान और शौकत देखते तो कहते, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को मिला है, वाकई वो बड़ा खुशकिस्मत है। मगर जिन लोगों को इल्म और समझ अता हुई थी, उन्होंने जवाब दिया, अफसोस तुम पर, अल्लाह का सवाब इस शख्स के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। कारून का तकब्बुर यहीं ना रुका। रवायात बताती हैं कि इसने हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के खिलाफ एक इंतहाई घिनौनी साजिश रची और कोशिश की कि अल्लाह के नबी की इज्जत पर झूठा दाग लगाया जाए। बस्ती में हलचल मच गई। लोग शशदर थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और सच्चाई रोज़न रोशन की तरह सामने आ गई। और फिर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कारून के खिलाफ बद्दुआ की। आसमान पर गहरे बादल छा गए। फिजा में एक अजीब सी खामोशी और खौफ दौड़ गया। अचानक कारून के महल की ज़मीन में एक बारीक सी दरार नमूदार हुई। खिदमतगार खौफ से चीखते हुए महल से भागने लगे, और फिर ज़मीन फटने लगी। महल का एक एक हिस्सा अंदर धंसने लगा। कारून अपने खजानों के दरमियान खड़ा, बेबस, खौफ से देख रहा था कि ज़मीन इसे निगल रही है। और फिर हमने कारून को और इसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। अब इसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद करती, और ना ही वो खुद अपना बचाव कर सका। लोग दूर खड़े हैरत और खौफ से इस जगह को देखते रहे जहां कभी एक अजीम महल था। वही लोग जो कल तक कारून जैसी दौलत की तमन्ना करते थे, आज सजदे में झुक कर कह रहे थे, हाय, क्या हमें मालूम नहीं था कि अल्लाह अपने बुंदों में से जिसके लिए चाहे रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है। अगर अल्लाह का एहसान हम पर ना होता तो हमें भी ज़मीन में धंसा दिया जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए मखसूस करते हैं जो ज़मीन में ना सरकशी चाहते हैं ना फसाद, और अंजाम तो सिर्फ मुत्तकियों ही के लिए बेहतर है। प्यारे दोस्तों, ये थी कारून की वो इबरतनाक कहानी जो कुरान मजीद ने हमारे लिए महफूज रखी, ताकि हम दौलत के फितने से बचें, शुक्रगुजार बंदे बने, और कभी ये ना भूलें कि हर नेमत का असल मालिक अल्लाह रब अल इज़्ज़त है। अल्लाह हम सबको तकब्बुर, हिर्स और दुनिया की मोहब्बत से महफूज रखे, और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो शुक्रगुजार और साबिर हैं। आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें।
اللہ حافظ.